ये वीडियो देखा आपने, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। गुजरात में मोदी है तो मुमकिन है कहां तक पहुंच गया है, उसकी बानगी देखिए। आम आदमी पार्टी के आज तमाम नेता, मनीष सिसोदिया वीडियो देखिए, चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह ने पीसी की है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को नामांकन नहीं करने दिया गया। कल रात उनके अपहरण की बात सामने आई, वो सुबह में नामांकन करने गए, उनका पर्चा वापस लेने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया और उसमें बीजेपी समर्थक और पुलिस भी शामिल है। इसी तरह का खेल हुआ था पंचायत चुनाव में, जब यूपी में हो रहा था। आप कल्पना कीजिए, जब मान्यवर कांसीराम साहब नहीं आए थे, जब देश में संविधान लागू हुआ तो SC ST सीटों पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे, और जब मान्यवर साहब आए तो SC ST लोगों को रिजर्व सीट पर पर्चा नहीं दाखिल करने दिया जाता था, जो ईमानदार समाज के प्रति जागरूक होता था। और सोचिए, हद तो ये हो गई है कि बनियों की पार्टी, बनिया समाज से आते हैं अरविंद केजरीवाल, बनिया समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, जिसके पास पैसा है, उस समाज के लीडरशिप वाली पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके नेताओं को भी पर्चा नहीं दाखिल करने दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ क्या हुआ था यूपी में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस पर जिनका कब्जा है, अब बिजनेस वाले भी वैश्य समाज की पार्टी है। जो लीडर अरविंद केजरीवाल, हम लोग मायावती को आप दलितों की पार्टी कहते हैं, BSP को, लालू यादव वाले को पिछड़ों की पार्टी कहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनियों की पार्टी हुई, वैश्य समाज की पार्टी हुई, जिनके पास पैसा है, संसाधन है। उनकी पार्टी के नेताओं को भी नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। तो सोचिए इस देश में क्या हो गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है मैं लेकर आया हूं। सबसे ज्यादा गुजरात की खबरें वायरल है। वहां आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कैंडिडेट को पर्ची नहीं भरने दिया गया, पहले अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उनको नामांकन लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो मोदी है तो मुमकिन है लोग लिख रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए, ये है इस देश में लोकतंत्र। लेकिन चुनाव आयोग इस समय एक ही बार ईमानदार हुआ था, जब लालू को चुनाव हराना था, जब मायावती को चुनाव हराना था, जो बेईमानी भी नहीं करते। जब अखिलेश रहेंगे, DMK रहेगी, लालू जी रहेंगे, हेमंत सोरेन रहेंगे, तभी इस देश की तमाम इंस्टीट्यूशन आजाद होती है, काम करती है। बाकी लोगों के समय तो बस राम राज है। ये वीडियो देख लीजिए, देखिए कैसे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप प्रत्याशी कंचन जरीवाल हैं, वीडियो में आप सांसद राघव चड्ढा ने शेयर किया है। तो सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या औकात है, जब वैश्य समाज की लीडरशिप वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है। बीच बीच में और भी खबरें बताऊंगा। ये देखिए, EBS, जब सवर्णों को 10% आरक्षण मिल गया तो मराठा समाज 16% आरक्षण मांग रहा है। उसमें क्या दिक्कत है? मराठा समाज भी सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनके जज नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, PMO में सेक्रेटरी नहीं है। मराठा समाज आरक्षण मांग रहा था, नहीं मिला। गुर्जर मांग रहे थे, नहीं मिला। जाट मांग रहे थे, नहीं मिला। पटेल गुजरात में मांग रहे थे, नहीं मिला। सवर्ण समाज को 10% मिल गया, सोचिएगा। और यह है वो गुजरात में भाजपा ने गुंडों के दम पर सूरत ईस्ट से आप उम्मीदवार कंचन जारीवाल का अपहरण करवाया और फिर पुलिस के दम पर नामांकन वापस करवाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया कह रहा है। तो सोचिए, मायावती जी, अखिलेश यादव जी पिछड़े हैं, दलित हैं, ओवैसी मुसलमान हैं, हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इनकी पार्टियों के साथ क्या सलूक करते होंगे ये लोग। जब वैश्य समाज, जिसके पास पैसा है, जिसके पैसे से पार्टियां चल रही है, वैश्य समाज के लीडरशिप वाली पार्टी अरविंद केजरीवाल को, आप मायावती की पार्टी को दलितों की पार्टी कहेंगे, लालू जी की पार्टी को पिछड़ों की पार्टी कहेंगे, हेमंत सोरेन की पार्टी के आदिवासियों की पार्टी कहेंगे, तो उस हिसाब से आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं, तो वैश्यों की पार्टी हुई। जिसके पास संसाधन है, पैसा, उनका कैंडिडेट भगाया जा रहा है। दिस इज शेमफुल बियॉन्ड वर्ड्स, रोहिणी सिंह ने लिखा है। तो इस स्तर पे समाज पर गया और हमें कहते हैं कि जातिवादी हैं। वॉच हाउ पुलिस एंड बीजेपी गुन्स टुगेदर ड्रैग्ड आवर सूरत ईस्ट कैंडिडेट कंचन जारीवाला। तो सोचिए, ये स्थिति है। और स्थिति यहां तक है कि ये देखिए, ये डॉक्टर आनंद राय हैं, आदिवासी समाज के। बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने इनको जेल में डाल रखा है। लक्ष्मण यादव ने कहा है कि इनको रिलीज किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी जिंदगी
इस समाज और पत्रकारिता के नाम हैं। पहले पत्रकारिता है, ईमानदारी से करूंगा, और इस समाज, गरीब, लाचार, बेबस कोई भी हो, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की बात बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि वही गरीब, लाचार, बेबस हैं, उनकी पत्रकारिता करूंगा। और सोचिए, आज उदा देवी पासी का शहादत दिवस है। 16 नवंबर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य साहस का परिचय देते हुए 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत की घाट उतारने वाली उदा देवी पासी जी के शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन। आप बताइए, कोई सवर्ण समाज का आदमी इसको टीवी पर दिखाएगा? बिरसा मुंडा को नहीं दिखाया जाता है। कहां है भारत का निर्वाचन आयोग? खुलेआम गुंडागर्दी चलेगी तो चुनाव का क्या मतलब है? देखिए किस तरह से गुजरात में संजय सिंह ठाकुर समाज के नेता सांसद है, वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भैया। इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ था जब लालू जी को चुनाव हराना था। तो सोचिए, इस तरह से चुनाव हो रहा है। और ये देखिए, चुनाव आयोग के बाहर मनीष सिसोदिया ने प्रदर्शन किया है। कहां है भारत का निर्वाचन आयोग? कृष्णकांत, UPA सरकार 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाई तो पूरे देश से सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने विरोध किया था, उनका नाम था नरेंद्र मोदी, और अब वो 80 लाख लोगों को खाना दे रहे हैं मुफ्त में। तस्वीरें देख लीजिए, कौन लोग होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये यूपी के गालीबाज नेताओं के बाद इस खाकी धारी की भाषा सुनिए। तू मुझे कानून सिखाएगी, एक तगड़ी गाली है। हम गाली नहीं सुना सकते, ये है इस देश की हकीकत बहुजनों के साथ। और देखिए, नीमच में संवैधानिक मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जाता है, और सबको मोदी जी ने अपना रास्ता दिखा दिया है। अब बिहार में नियुक्ति पत्र घर नहीं जाता है, 10-10 हज़ार नियुक्ति पत्र इवेंट करके बांटा जा रहा है। क्या करेगा आदमी? मोदी जी का उठना बैठना, घूमना फिरना, हंसना, कबूतर खिलाना, दाना खिलाना, सुग्गा, तोता, मैना सब इवेंट है। तो अब सारे, पहले बीजेपी है नंबर 1, दूसरे पर अरविंद केजरीवाल, तीसरे पर कांग्रेस, और चौथे पर अब बहुजन नेता भी सीखने लगे इवेंट मैनेजमेंट। और कॉरपोरेटर यानी पार्षद के टिकट 90 लाख रुपए, मतलब लाख रुपए, ये तो सिर्फ टिकट का खर्चा, बाकी चुनाव लड़ने का खर्चा 4 करोड़। आम आदमी पार्टी पर SCB का आरोप है कि 90 लाख रुपए लेकर एक टिकट बेचा जा रहा है। हो भी सकता है। आम आदमी पार्टी आरोपों पर प्रदर्शन करती थी, उसके ऊपर जब आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। गुजरात में चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का खुलेआम गला घोटा जा रहा है। संजय सिंह बाप बाप कर रहे हैं। और विनोद कापरी ने लिखा है, जिस देश ने, सोचिए, चीन के राष्ट्रपति को देखते हुए प्रधानमंत्री खड़े हो गए। आप बताइए, ये सोशल मीडिया पर वायरल। और इंटरनेशनल प्रेस डे को भारत के संदर्भ में देखिए, अशोक भारती ने लिखा है, आज इंटरनेशनल प्रेस डे है और भारत की मीडिया प्रेस हो गई है। उसका जनता की खबरों से कोई मतलब नहीं है। अज्ञानी लीग तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ सकते हैं, किंतु सोचिए, हरियाणा में तथागत बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर लेता है, मेरा चाय वाला भी कम नहीं है, जज के फैसले के माध्यम से बोलना चाहिए। सोचिए, जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं, उनके कुछ फैसले बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बात तो करते हैं बड़ी बड़ी। अयोध्या से लेकर शिक्षा मित्र और जैसा मामले में उनके फैसले कुछ और कहानी कहते हैं। जैसा को उन्होंने BCCI का सेक्रेटरी बनाने के लिए संविधान बदल दिया, अयोध्या में भी वो शामिल थे। शिक्षा मित्र को उन्होंने रद्द कर दिया। उनके पास नीट में रिजर्व कैटेगरी के जनरल मेरिट में आने वाले कैंडिडेट का मामला, ये चीफ जस्टिस के तौर पर उनकी अग्नि परीक्षा है। बोलते अच्छा है। और ये देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर जो तमाम खबरें वायरल है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। एशिया का सबसे बड़ा गौ कत्ल खाना अल कबीर है, जिसका मालिक कोई मुस्लिम नहीं बल्कि 11 हिंदू संघी हैं। जानते क्या हुआ है? ये अखबार देखिए, मतलब कितने बेईमान हैं ये लोग। ये देखिए, स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ परोसा जाता है। हुआ यह है कि किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी की गई, साजिश रची गई। वकील को फंसाने के लिए की गई थी गौकसी। सोचिए, एक वकील नाम के शख्स को फंसाने के लिए 5 लाख रुपए लिया बजरंग दल वालों ने, और एक गाय का कत्ल हुआ और वो गर्दन लेकर थाने में चले गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। पूंजी अपनों को भी सूली पर चढ़ाने से नहीं चुकती, लेकिन वाकई में उच्च कोटि के षड्यंत्रकारी। इतिहास में दर्ज ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के पतन काल जैसा है। बौद्धों के एक सर के बदले 100 सोने के सिक्के का लालच में हर दबंग बलशाली बौद्धों के सिर काटने लगा था। साधुवाद मेरठ पुलिस। सोचिए, खुलासा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रची साजिश, थाने में पशु अवशेष रखी पड़ी थी हनुमान चालीसा। वकील नाम के एक शख्स को फंसाने के लिए इन लोगों ने गाय की गर्दन काट दी। सोचिए, गाय की गर्दन काट दी। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरठ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक वकील को गौकसी के मामले में, वो वकील नहीं था, वकील नाम का शख्स था,
के मामले में फंसाने के लिए कुछ लोगों से 5 लाख रुपए लिए और उसका गर्दन काट दिया। कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। यूपी के आजमगढ़ में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड से मिलता जुलता केस सामने आया है। एक कुएं में 22 साल की लड़की के 5 टुकड़े मिले हैं। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम नहीं है। छत्तीसगढ़ आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, सबके पूर्वज समान है। 40,000 वर्ष पहले से जो भारत में था, काबुल के पश्चिम, मतलब सबका डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, आप कोई वैज्ञानिक नहीं, आप वेटनरी के डॉक्टर हैं, डीएनए की जांच कर रहे हैं, वो करने दीजिए। सबको पता है किसका डीएनए कहाँ का है। इस पर बाल गंगाधर तिलक ने किताबें लिख दी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने भी लिख दिए है। सोचिएगा, तो बाबा साहब ने कहा है कि जो भारत में रह रहा है सब भारतीय हैं। सोचिए, जो लोग, मैं आज भाषण सुन रहा था, जो लोग सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज मैं विकास दिव्यकीर्ति का एक वीडियो सुन रहा था। अगर बाबा साहब नहीं होते तो सवर्ण महिला, सबसे ज़्यादा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से महिलाओं की अधिकार छीने जाएंगे। महिलाओं को अलग से अधिकार मिला है, SC ST OBC को अलग से अधिकार मिला है संविधान में, जिनका शोषण हुआ था। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो लोग ताली पीट रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा अधिकार जाएगा महिलाओं का, फिर SC का, फिर ST का, फिर OBC का। ये बड़ी साजिश है सिविल, ये जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, एक समान कानून संहिता, ये हिंदुओं के अधिकार छीने जाएंगे, हिंदू महिलाओं के अधिकार छीने जाएंगे। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि इस देश में महिलाओं को एक फूल रोज बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़ाना चाहिए। अगर हिंदू कोड बिल नहीं आता तो उनको अधिकार नहीं मिलता। तो ये जो सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो एक समान कानून की बात कर रहे हैं, सोच लीजिए महिलाएं। और साहिब ने लाल आंख नहीं दिखाया, ओवैसी ने भी हमला किया है, फ्रॉम रेड आइज। श्रीनिवास ने भी लगातार प्रधानमंत्री के चीनी वाले पर विवाद हो रहा है। और बोलो तो बहुत पर कहा क्या, कवि रघुवीर सहाय की मशहूर पंक्ति है। ओम थानवी ने एक कविता ट्वीट किया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बोलेगा और चीन सुनेगा। ये रूबिका लियाकत है मैडम, इनसे पूछिए चीन की GDP कितनी है, इनसे पूछिए कि चीन का कॉलेज यूनिवर्सिटी कितना है, क्या बोले आप। हमारे 20 शहीद जवान और उनकी हंसी। सोचिए, अरुण विजय ने ट्वीट किया, हमारे 20 जवान गलवान में शहीद हो गए थे और चीनी राष्ट्रपति को देखते ही मोदी जी खड़े हो गए। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। सुनक ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले भारत विरोधी सुबेला को पुनः गृहमंत्री बनाया और पाकिस्तान को खतरनाक देशों के दर्जा से हटा लिया है। वो चीन है, गोदी मीडिया का एंकर नहीं। रूबिका लियाकत पर लोग तंज कर रहे हैं। रूबिका तो मतलब यूपी, आज लखनऊ में प्रदेश भर से शिक्षक जुटे थे, पुरानी पेंशन मांग रहे थे, कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं चली। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। और जाते जाते वीडियो देख लीजिए। गोडसे की भी आरती उतारी जा रही है। सोचिए, रेपिस्टों को छोड़ा जा रहा है, हत्यारों को, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया। आतंक के आरोपियों को संसद भेजा जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा पर आरोप है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा गया। राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा जा रहा है। नरोदा पाटिया के आरोपियों के दोषियों के बच्चे को टिकट दिया जा रहा है। और आप कहते हैं कि एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की के 32-35 टुकड़े कर दिए। कहां से हिम्मत आती है? जब आप क्रिमिनल को सजा नहीं देंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। जब क्रिमिनल को छोड़ देंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। मेरी कलीग बता रही थी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेप के बाद मर्डरर को सुप्रीम कोर्ट से रिहा कर दिया गया। हौसला तो बढ़ेगा ही। बस आफताब और श्रद्धा में इसलिए खबर चल रही क्योंकि वो मुसलमान है। अगर वो कोई सवर्ण हिंदू होता और लड़की दलित होती तो फिर क्या कहने। हाथरस की बेटी याद है। जो सच है मैं वो बोलता रहूंगा, जो इस देश के हित में है वो बोलता रहूंगा, और जो इस देश में पीड़ित है उसकी आवाज में हक उठाता रहूंगा। और सच्चाई है कि इस देश में जाति के नाम पर अपराध, जाति और धर्म के नाम पर इस देश में सारा खेल खेला जाता है। इसलिए उस पर बात करना बहुत जरूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।